फ्रीडम जिस हिसाब से आप कह रही हैं, yes, there's a lot of other freedom in a lot of ways. अलग अलग एक्टर्स को मिला है, एक अलग जॉनर्स खुलने लग गए हैं, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनने लग गया है, तो आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। What is next? Like जो मैं सुन रही हूँ, पता नहीं रूमर्स जो आ रहे हैं कि बिग बॉस के हाउस में जाने की बात हो रही है, इज इट? आप ही बता दो क्या है, क्योंकि ना मुझे नहीं पता, मैं तो रूमर्स है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। इसीलिए रूमर्स का भी क्या ही जवाब दें, क्योंकि जब से हम घूम के आए, हम तो 2 महीने यहाँ थे नहीं जी, जब से घूम के आए तब यही सुनते आ रहे हैं, हर जगह पर यही सुनते आ रहे हैं कि आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले अच्छा क्या बात है यार, तुम्हें हमसे ज़्यादा पता है हमारे बारे में, तो हम लोग बस थैंक यू बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं हम लोग। हाँ चलते रहो, रूमर्स चलने दो, और क्या बोले। हाँ ठीक है, रूमर्स तो रूमर्स होते हैं, जब कंफर्म होगा तो देखेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है। वेब शोज़ के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आजकल नया आई मीन एक जो बॉलीवुड और टीवी के बीच का एक जो ब्रिज बन चुका है और काफ़ी अच्छा है, क्या ख्याल है आप लोगों का और किस तरह से देखते हैं इस ट्रेंड को आप लोग? मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने तो किया भी है वेब, तो आई लव इट। ब्रिलियंट मीडियम दैट हैज़ प्रॉप्ड अप इन फ्यू इयर्स बैक। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा काम अलग अलग एक्टर्स को मिला है, एक अलग जॉनर्स खुलने लग गए हैं, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनने लग गया है, तो आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। जो चीज़ें एक तरह से हम सोचते हैं कि वेब इज़ अ वेरी पर्सनल मीडियम मेरे हिसाब से, यू नो, क्योंकि आप फ़ोन पे भी देख सकते हो, आप टीवी पे देख सकते हो, आप अपने स्पेस में देख सकते हो उसे, बिल्कुल, और चाहो तो उसे बड़े स्क्रीन पर लगा के सबके साथ एंजॉय भी कर सकते हो, तो इट केटर्स टू एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस मेरे ख्याल से। सो आई जेन्युइनली आई मीन ऑल इन फॉर वेब। एक तो बाउंस स्क्रिप्ट होती है स्टार्ट टू एंड, आई एम वेटिंग, तो उससे बेहतर और कुछ चैलेंजिंग रोल्स करने को आपको मिलता है जो आप टीवी में नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट और ग्रे तो होता ही नहीं, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो, बहुत रेयरली होता है। फॉर अ व्हाइल एक ट्रैक में ग्रे शेड आएगा, लेकिन लोग उसको कंटिन्यूअसली ब्लैक ही बोलते हैं यूजुअली, सो बट वो भी कभी पॉजिटिव हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हो जाता है, बट सीरीज इसका डिफरेंट है बहुत। एंड लाइक जो फ्रीडम है ना वेब पे, आई थिंक वो थोड़ी ज़्यादा है। एक टीवी पे जो हम बहुत सारे किसिंग सीन भी कोई कर ले तो बवाल मच जाता है, और बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे, थिएटर्स में उतना अलाउड नहीं है बोल्ड सीन्स करने की। सो हाउ डू टेक दिस थिंग कि वेब एक ऐसा है जिसमें फ्रीडम है एक्टर्स को एक्ट करने की, पहले ये, और दूसरी आइडेंटिटी। टीवी नाम से हो जाता है कि आपका कैरेक्टर नाम क्या था, आपका कैरेक्टर नाम क्या था, और उसी हिसाब से लोग बुलाने भी लगते हैं। शायद आप कहीं पे एयरपोर्ट पे दिखें तो आपके कैरेक्टर नेम से आपको बुला लें। अभी तो चलिए, अभी तो थोड़ा सोशल मीडिया हो गया है ना, तो लोग जानने लगे हैं कि इनका रियल नेम ये है, और ये अपनी रियल लाइफ में ऐसे भी देखते हैं, नहीं तो पहले तो नाम से ही लोग जाने जाते थे। सो हाउ डू सी दैट दीज टू थिंग्स, एक तो फ्रीडम और दूसरा योर पर्सनल आइडेंटिटी? ऑफ कोर्स पर्सनल आइडेंटिटी मैटर करती है एक एक्टर के लिए, तो आई हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ दिस कि एक एक्टर को अपने नाम से भी जाना चाहिए, और कैरेक्टर नेम है तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज वो आफ्टर ऑल मैंने ही वो किरदार बनाया है। बिल्कुल, हाँ। तो यस, मुझे उस किरदार के नाम से जानने में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। आई लव टू बी कॉल्ड बाय माई नेम एंड माई कैरेक्टर नेम, बट यस देयर इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस फॉर योर ओन नेम, सो दैट इज़ देयर। रही बात फ्रीडम की, तो या आई मीन एक अलग, मैंने बोला ना, जॉनर खुल जाता है, अलग तरीके का परफॉर्मेंस आप दे पाते हैं, अ लिटिल मोर टुवर्ड्स रियलिज्म, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग। और जो जहाँ तक जितना वेब देख पाया हूँ, थोड़ा सा इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन इन अ वे के वो थोड़ा सा और रियल स्पेस में बनाया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज द राइटिंग इज सच, तो परफॉर्मेंस बिकम्स लाइक दैट। सो आई थिंक फ्रीडम जिस हिसाब से आप कह रही हैं, yes, there's a lot of other freedom in a lot of ways, not only the one that you mentioned. Yeah, no doubt. Would you like to say something? प्रेफर करती हूँ वैसे। I do prefer my own name, and people call me by my own name only. बहुत बड़े रे ऐश्वर्या जा रही हूँ, ओह चलो अच्छा, फाइनली दे आर नॉट कॉलिंग मी पाकी फॉर लाइफ टाइम। सो खतरों के खिलाड़ी चेंज कर दिया है, खतरों के खिलाड़ी ने इस इमेज को एक तरह से, कि वो टीवी सीरियल की बहू से आप निकल के कुछ अलग करते हो तो वो फिर लोगों को भी दिखने लगता है। सो नाउ इट्स फाइन, आई थिंक। वेल, थैंक यू सो मच। यहीं पे हमारा समय समाप्त होता है, एंड थैंक्स अ लॉट एंड कांग्रेचुलेशंस थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
Thank you so much. Thank you.